Anshika again and welcome back to Spiritual Gupshup. Friends, as usual आज मैं बहुत ही excited हूँ and आज हमारे साथ बहुत ही special devotee है सुधा प्राशर जी. फ्रेंड्स सुधा प्राशर जी जो है बहुत अच्छे डिवोटी हैं गोलोक एक्सप्रेस के. वो फ्रीक्वेंटली सत्संग्स में रिव्यू देते हैं and she's always there to do any kind of seva and she's always listening to her mentors. तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि सुधा प्राशर जी हमें ज्वाइन कर पाए. हरी हरी बोल सुधा जी, हरी हरी बोल. हरी हरी बोल अंशिता जी, हरी हरी बोल. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सुधा जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो सुधा जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज आप हमें ज्वाइन कर पाए. वैसे तो सुधा जी हम तो गोलोकियंस हैं, पर फॉर आवर व्यूअर्स कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हाँ जी, मैं सुधा प्राशर हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत से शहर चंबा से बिलोंग करती हूँ. मैं अपने पतिदेव के साथ यहाँ रहती हूँ. हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा. एक बेटी और बेटा अब्रॉड में सेटल है और एक बेटी चंडीगढ़ में है. मैं भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस करती थी और अब रिटायर हूँ मैं. हरी हरी बोल. Thank you so much for sharing that with us. तो सुधा जी कोई स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है लाइक गोलोक एक्सप्रेस, तो उसका कोई रीजन होता है कि इसलिए मैं ज्वाइन कर रही हूँ. तो आपने गोलोक एक्सप्रेस को कब ज्वाइन किया था, किसके माध्यम से ज्वाइन किया था एंड क्यों ज्वाइन किया था? मैंने अगस्त 2018 में गोलोक एक्सप्रेस में रेणु सहदेव जी के माध्यम से ज्वाइन किया था. तब मैं रिटायर हो चुकी थी और मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, उदास भी रहती थी. बच्चों को बार बार फोन करती थी, तंग करती थी. बच्चे भी परेशान होते थे कि मम्मी क्या बात है, हम ठीक है, आप हमारी चिंता मत करो. लेकिन मैं उनको परेशान कर रही थी. तो तभी एक दिन मुझे रेणु सहदेव जी से मिलना हुआ, तो उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस से जोड़ा, जिससे कि मैं जुड़ के बहुत ही अब खुश हूँ. हर समय प्रसन्न रहती हूँ, आनंद में रहती हूँ. ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा से रहने लग गए. एंड आई थिंक ये बहुत बार होता है व्हेन लाइक आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से कि माय चिल्ड्रन हैव started going abroad and they're now living there, पर आपको लोनली सा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता. तो वो I've heard a lot of people saying that. तो आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली आई थिंक कि बहुत लोगों ने फील किया है. And the fact that you found Golok Express and Renu ji to help you was definitely divine. देखिए सुधा जी, आप हमारे साथ 2018 से चल रहे हैं, तो मतलब आपको अराउंड 5 years हो गए हैं. तो आप क्या क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं? फ्रेंड्स, मैं ऐसे नाम जाप करती हूँ, भोग लगाती हूँ, 2 टाइम आरती करती हूँ और एकादशी व्रत करती हूँ. तो उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है. और नाम जाप जो है वो मैं 72 माला हर डे कर लेती हूँ. कभी कम भी होती है, 51 भी होती है, 31 भी होती है. और एकादशी वाले दिन तो मैं 108 माला करती हूँ, 121 भी कर लेती हूँ. उस दिन को ऐसा लगता है जैसे कोई फेस्टिवल हो. मुझे बड़ा ही आनंद आता है उस दिन, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ. बहुत ब्यूटीफुल. देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो पहले जब मैंने पहले पहले गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था, एक माला करने में इतना टाइम लगता था, इतना मतलब ये लगता था कि क्यों करना है, मुझे नहीं करना है. यहाँ पे सुधा जी हैं, यहाँ पे सुधा जी जो है एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी डे 72 malas करते हैं फ्रेंड्स. 72 malas, that's like I don't even know how many malas numbers that is a very big number. बट क्योंकि सुधा जी रोज करते हैं तो उन्हें हैबिट हो गई है. एंड डिवोशन ऐसा है, किसी भी चीज के जैसा होता है कि जब हम स्लोली स्लोली रोज करते हैं तो आसान हो जाता है एंड हैबिट बन जाती है. सुधा जी, आप इतनी सारी डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपने क्या क्या चेंजेस फील किए हैं अपनी लाइफ में? मैंने एक तो एंगर पे कंट्रोल करना सीखा. मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब मैंने काफी कंट्रोल कर लिया है. और मैं पहले जो उदास रहती थी वो अब मैं पसंद रहती हूँ. और मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है. मैं पहले ऐसा होता था ना, मैं अपनी बात नहीं कह पाती थी. मैं सोचती थी पता नहीं मैं ठीक बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, कंफ्यूज रहती थी. लेकिन अब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है
और मैं अपनी बात बड़े आनंद मज़े से अपनी बात कह देती हूँ, मुझे कोई ऐसी फ़ियर नहीं लगता और अंदर ऐसा कोई भी जैसे सिचुएशन आ जाती है ना, तो मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं अपनी बात बोल देती हूँ, जहाँ बोलना ज़रूरी होता है बोलती हूँ मैं। और काफ़ी जो है वो बच्चों को भी मैंने फ़ोन करना अब मेरे कम हो गए हैं। बच्चे भी खुश हैं कि मम्मी जो है अब मम्मी खुश है और हमें हमारे बारे में ज़्यादा परेशान नहीं रहती, तो वो भी खुश हैं बच्चे भी। घर में भी फैमिली का माहौल अच्छा है, काफ़ी डिवोशनल्स है मैं, जैसे पूजा-पाठ करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, तो सभी माहौल में जो है वो एक डिवोशनल माहौल बन गया है, बहुत अच्छा लगता है सभी को। बहुत ब्यूटीफुल ये सारे चेंजेस जो आप फील कर पा रही हैं, जैसे एंगर मैनेजमेंट आपने कहा, वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस जब हम डिवोशन करते हैं। फिर आपने कहा कि फैमिली का माहौल अच्छा हो जाता है, एंड दैट्स समथिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट इज रिलेशनशिप्स। जब हम डिवोशन करते हैं तो रिलेशनशिप्स भी हमारे इम्प्रूव होते हैं, एंड हम एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है बात करने पे। अलॉन्ग साइड विद दैट हमारे रिलेशनशिप इसलिए इम्प्रूव होते हैं बिकॉज कोई कोई लेट गो करना सीख जाते हैं, कोई कोई अंडरस्टैंड करना सीख जाते हैं, एक दूसरे को समझना सीख जाते हैं। तो इसलिए हमारे फैमिली के रिलेशनशिप्स भी सुधरते हैं। सुधा जी, आपने जैसे कहा कि आप 2018 से हमारे साथ चल रहे हैं, इतने टाइम से चल रहे हैं, तो आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन एक्सपीरियंस तो हुआ होगा। तो आप हमारे साथ कोई डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, अंशिता जी, मेरे साथ तो मुझे तो लगता है हर रोज़ ही कोई न कोई डिवाइन एक्सपीरियंस होता ही रहता है। बहुत अच्छा लगता है और कई डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ। लेक एक गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ना भी मेरे लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस ही है। क्योंकि पहले तो मैं भक्ति करती थी लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मुझे पता नहीं था। भक्ति करना भी मैंने गोलोक एक्सप्रेस से सीखा, ये भी डिवाइन एक्सपीरियंस है। लेकिन एक डिवाइन एक्सपीरियंस जो मेरी एक दिल में एक डिज़ायर थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मैं 4 धाम यात्रा करूँ। तो मुझे परमात्मा ने, प्रभु श्री कृष्ण ने मौका दिया और मैंने अपने मेंटर रेणु सहदेव के साथ 3 धाम यात्रा पे जा चुकी हूँ, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ और मैं एक और धाम जो रामेश्वरम, वहाँ भी गई हूँ और अब जो है चौथे धाम की इसी साल में जाने की तैयारी है, द्वारकाधीश। तो मैं डेफ़िनेटली रेणु जी के साथ जाऊँगी, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। पहले तो मैं सोची थी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के मेरी जो है डिज़ायर जो है वो पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ इससे। बिल्कुल, बिल्कुल सुधा जी, देखिए, जब हम क्या होते हैं, हम भगवान की तरफ जो बढ़ने वाले हमारे हिडन डिज़ायर्स होते हैं, वो भगवान हमेशा पूरी करते हैं। सुधा जी की ये डिज़ायर थी कि मैं भगवान की तरफ बढ़ूँ, मैं भगवान के 4 धाम की यात्रा करूँ। तो इसीलिए भगवान ने जो उनकी हिडन डिज़ायर थी, वो भी पूरी करी। फ्रेंड्स, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि जो हम अपनी डिज़ायर्स रखते हैं, कि हमें पता होना चाहिए कि हम भगवान के साथ बिज़नेस नहीं कर रहे हैं थ्रू आवर डिज़ायर्स। तो बहुत ही वंडरफुल डिवाइन एक्सपीरियंस आपका था सुधा जी, कि आपको पहले ऐसा लगता था कि मैं नहीं जा पाऊंगी, बट फिर जब आपकी ये हिडन डिजायर हुई तो आप 3 out of 4 धाम्स में जा पा रहे हैं, एंड यू प्रिपेयरिंग टू गो टू द लास्ट वन। बहुत ही वंडरफुल। सुधा जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि पहले जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती थी तो आप कैसे उनके साथ डील करते थे, एंड अब जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, लाइफ में कुछ दुख आते हैं, तो आप उनके साथ कैसे डील करते हैं? फ्रेंड पहले ऐसा होता था ना, मैं तो बड़ी डरपोक थी, सच में बताऊँ, ज़रा-सा भी दुःख आता ना, तो रोने शुरू कर देती। कैसी भी थोड़ी-सी भी हार्ड सिचुएशन आ जाए ना, तो मैं ना बड़ी बेचैन हो जाती, विचलित हो जाती थी कि हाय कैसे हैंडल करूँगी, कैसे हैंडल करूँगी? और अब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद तो मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे खुश होती हूँ कि तो क्या दुःख आ गया तो क्या हो गया? परमात्मा सब ठीक करेंगे। भगवान का चिंतन करती हूँ, चिंता नहीं करती हूँ अब मैं। अब बस बोलती हूँ प्रभु आपने सुख दिए, आपने दुःख आप ही देखो। मैंने प्रभु पे छोड़ दिए, पूरी तरह उनको समर्पण कर दिए और सिचुएशन वो जो हार्ड सिचुएशन होती है ना, वो कब निकल जाती है मुझे पता नहीं चलता है और खुशी मिलती है मुझे। उस सिचुएशन में भी मैं ज़रा भी विचलित नहीं होती हूँ क्योंकि अब गोलोक एक्सप्रेस का साथ है, प्रभु का साथ है, तो अब हर सिचुएशन जो है वो एकदम से निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। बहुत अच्छा कि पहले आपको क्या है, कैसे डर लगता था, एंड आई थिंक ये बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि
हमें डर लगता है और मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जिनसे हमें डर लग सकता है। बट जैसे आपने किया, चिंता नहीं, हमें चिंतन करना है। तो हमें क्या करना है, एक गोलोक एक्सप्रेस में चिंता नहीं चिंतन की भी एक लाइन है, एक और हमारी टैग लाइन है कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हमें अपने कर्म करने, अपनी ड्यूटीज करनी है टू आवर फुलेस्ट एक्सटेंट, टू आवर बेस्ट एक्सटेंट, फिर भगवान पे बाकी सब छोड़ना है कि भगवान आप देख लीजिए। एक और चीज हम कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो हरि कृपा, और कुछ बुरा हुआ तो हरि इच्छा। अगर हम ये तीन चीजें सोच के चलेंगे तो हमें क्या होगा कि हम अपनी लाइफ में मतलब एवरीथिंग को लेट गो कर देंगे और भगवान को सरेंडर कर देंगे। हमें, हमारा मेन गोल क्या है कि हम सरेंडर करके भगवान के पास चले जाए, बिकॉज भगवान नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर अस। तो इसलिए जब हम सरेंडर कर देते हैं भगवान पे, सब कुछ छोड़ देते हैं, हम आराम से हैप्पीनेस के साथ लिव कर पाते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा आपको सुन के सुधा जी। सुधा जी, आपको तो पता ही होगा कि गोलोक एक्सप्रेस में कितने सारे फीचर्स हैं, जैसे एबीसीडी मॉडल, ऑनलाइन मॉडल। तो आपका फेवरेट फीचर क्या है? फ्रेंड देखिए, गोलोक एक्सप्रेस में अनगिनत फीचर्स हैं, लेकिन मुझे एबीसीडी मॉडल बहुत पसंद है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, हमेशा याद रखती हूँ इसको। मैं जाती हूँ, मैं हर टाइम यही सोचती हूँ मैं डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन की तरफ बढ़ूँ, क्योंकि पहले मैं काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करती थी, जैसे टीवी में सीरियल देखना, सावधान इंडिया जैसे सीरियल देखती थी, पूरा दिन टीवी में बीत जाता था। लेकिन अब कब टीवी छूट गया मुझे तो पता ही नहीं चला, और वो सीरियल सब मेरे जो थे वो धार्मिक सीरियल देखती हूँ मैं, और कभी भी मैं जो भी टाइम मिलता है मैं बस मेरा डिवोशन में बीतता है। चलते-फिरते जैसे ये टैग लाइन है ना गोलोक एक्सप्रेस की, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज़ अ सोल, हरि हरि बोल, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिल के करीब है कि हम हाथ से काम करें, बॉडी से काम करें, लेकिन अंतर्मन में भगवान का नाम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और बस जैसे भी मैं बाहर भी जाती हूँ तो मेरे हाथ में काउंटर होता है, काउंटर तो छूटता ही नहीं है हाथ से। ऐसे लगता है कि हाथ तो खाली हो गए, जैसे हाथ खाली होते काउंटर हाथ में आ जाता है। ऐसे सुबह शाम दिन को जैसे भी टाइम मिलता है मैं माला जाप करती हूँ। तो ये मॉडल वैसे भी मैं गोलोक एक्सप्रेस की वीडियोज भी देखती रहती हूँ, उनसे सीखती रहती हूँ। काफी कुछ मैंने जो है ग्रहण किया है, काफी कुछ सीखा है, और बहुत आनंद आ रहा है मुझे। मैं सोचती हूँ जुड़ी रहूं गोलोक एक्सप्रेस से, और नित्य रत्न जो डेली सत्संग है वो मैं लगाती हूँ 99.9%, और बहुत सीखती हूँ इनसे, और नित्य निरंतर मैं सोचती हूँ जुड़ी रहूं सत्संग से। यही मेरी जो है दिली इच्छा है। ब्यूटीफुल। आपके जो आपने जो बताया आपके फेवरेट मॉडल्स हैं आपको गोलोक एक्सप्रेस। आपने पहले आप बताया कि एबीसीडी मॉडल, डिस्ट्रैक्टिव टू डिवोशन। एबीसीडी मॉडल इज बेसिकली द एबीसीडी ऑफ डिवोशन। अगर हम एबीसीडी मॉडल को नहीं सीखते तो हम डिवोशन मतलब हम अपने लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। एबीसीडी मॉडल हमें बताता है कि हम कैसे अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम क्या क्या अपनी लाइफ में गलत कर रहे हैं, एंड हाउ टू फिक्स दैट। फिर आपने बताया गोलोक एक्सप्रेस की टैगलाइन, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ये टैगलाइन बहुत अच्छी है। इसमें हमें बताया जाता है कि हमें बॉडीली बिजी रहना है, और हमें जो भी हम ड्यूटी कर रहे हैं, किचन में, घर पे, स्कूल में, ऑफिस में, जहाँ पे भी है, हमें अपनी ड्यूटी करना है। पर अंदर से हमें हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और भी टैगलाइन है इस जो इसे रिप्रेजेंट करती है, बाहर से ड्रामा एंड अंदर से रामा। तो हमें ऐसी बहुत सारी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी टू लिव दैट लाइफ ऑफ द बाहर से ड्रामा अंदर से ड्रामा, एंड दैट इज वेयर द एबीसीडी मॉडल कम्स इन, एंड ये हमें ये सारी स्किल्स सिखाता है। ब्यूटीफुल। सुधा जी देखिए, आपने तो भागवत गीता पढ़ी ही होगी, बहुत बार सुनी भी होगी। तो भागवत गीता में आपका फेवरेट श्लोक क्या है? मेरा जो फेवरेट श्लोक है वो ये है कि जैसे भगवान बोलते हैं गीता में कि पानी का स्वाद भी मैं ही हूँ। तो मुझे भी ये डायलॉग बहुत अच्छा, ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं पानी पीती हूँ पहले कभी भगवान को याद नहीं है, पानी पीती हूँ मुझे एकदम से भगवान की याद आती है। और जैसे अर्जुन ने कहा था ना कि मैं हवा को रोक सकता हूँ लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये भी श्लोक मुझे बहुत पसंद है।
क्योंकि जैसे भी कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो जैसे भगवान ने बोला कि मुश्किल कुछ नहीं है, मतलब कि असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है, थोड़ा मुश्किल है, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। तो वो ही मैं सोचती हूँ कि श्लोक मुझे इसलिए पसंद है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, भगवान की भक्ति मुश्किल ही है, सब कुछ संभव है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल, ये दोनों श्लोक आपने जो बताए बिल्कुल सच है कि भगवान हर जगह होते हैं, भगवान के सीसीटीवी कैमरास हर जगह होते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कभी ये ना सोचे कि यहाँ पे तो भगवान नहीं होंगे। भगवान इज ऑलवेज देयर, आपके अंदर, मेरे अंदर, सब जगह। ये भगवान की अर्थ है, भगवान ने ये दुनिया बनाई है, भगवान सब जगह है। नेक्स्ट जो आपने श्लोक बताया, ये मेरा भी फेवरेट श्लोक है चैप्टर 6 का, कि अर्जुन कहते हैं भगवान को कि मैं अपने मन को मैं हवा को कंट्रोल कर पा रहा हूँ पर अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड फ्रेंड्स, आई थिंक हम सब रिलेट कर सकते हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। स्पेशली जब हम डिवोशन करने लगते हैं तो हमारे मन कहाँ कहाँ नहीं घूमता, हमने आज खाने में क्या खाना है, आज कब जाना है, कब निकलना है, व्हाटएवर। तो बहुत डिफिकल्ट होता है मन को कंट्रोल करना। पर जैसे श्री कृष्ण रिस्पॉन्ड करते हैं कि मुश्किल तो होता है, यस, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है एंड इट्स आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स। सो दैट्स समथिंग दैट रिलेट्स अस, सुधा जी। सुधा जी, दुनिया में बहुत सारे मिथ्स हैं स्पेशली अबाउट डिवोशन। तो आपका ऐसा क्या मिथ था जो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से टूटा? फ्रेंड, पहले मैं सोचती थी कि अच्छे कर्म ही काफी हैं, भक्ति की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं गोलोक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ी थी तो भक्ति की इम्पोर्टेंस को समझा ही नहीं। मैं सोचती हूँ अच्छे कर्म कर रही हूँ, क्या करनी है भक्ति करके, सुबह शाम बस जो जला देते हैं काफी है। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के मैंने समझा कि अच्छे कर्म तो करने हैं, लेकिन उसमें प्रभु को ऐड करके करने हैं। उन कर्मों को दिव्य कर्म तभी बन पाएंगे हमारे। अगर हम प्रभु को ऐड नहीं करेंगे तो उन कर्मों का कोई फायदा नहीं। क्योंकि पहले मैं कर्म करती थी फल की इच्छा से। हम सुना था कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नर्क में जाएंगे। तो मैं सोची तो अच्छे कर्म करती हूँ, किसी को दुखी नहीं करूंगी, किसी को बुरा नहीं बोलूंगी। लेकिन जब अब प्रभु को ऐड करके मैं कर्म करती हूँ तो मुझे मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है, और मैं बिल्कुल फल की इच्छा नहीं करती। प्रभु से ये प्रेयर करती हूँ, प्रभु अपनी प्रेमा भक्ति देना, प्रभु अपनी भक्ति देना। हर टाइम मैं आपकी भक्ति करूं और कोई भी फल की इच्छा नहीं करूं। मेरे मन से फल की इच्छा जो है वो गायब हो गई है, और प्रभु की भक्ति, प्रेमा भक्ति की डिमांड करती हूँ प्रभु से बस, हर टाइम। तो ये मिथ भी मेरा दूर हुआ कि भाई अच्छे कर्म करने हैं लेकिन प्रभु को ऐड करके करने हैं, बिल्कुल। और बिना देखिए, फल की इच्छा के करने हैं। यस सुधा जी, देखिए यही डिफरेंस होता है अच्छे कर्म और दिव्य कर्म में। अच्छे कर्म तो बहुत लोग करते हैं, डोनेशन, सफाई, व्हाटसोएवर। पर दिव्य कर्म वो होते हैं जो हम भगवान को ऐड करके करते हैं फल की इच्छा के बिना, कि भगवान मैं तो ये खुद नहीं कर सकता, आप मेरे से ये करा रहे हैं एंड मैं इससे कुछ नहीं चाहता, दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई वांट टू डू। तो ये होते हैं दिव्य कर्म। एंड दिव्य कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ये जो हमारा लाइफ साइकिल है ना, सोल को वापस आने का, ये जो जेल रूपी दुनिया है इसमें बार बार वापस आने का, तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम बार बार इस दुनिया में वापस आएंगे। पर अगर हम दिव्य कर्म करेंगे तो हम बार बार इस दुनिया में हम वापस आने का मतलब चांस कम होता जाएगा, alongside with devotion of course। सुधा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है एंड अगर हम बात करते रहे तो बहुत टाइम निकल जाना है। तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी। आप हमारे साथ ऑलमोस्ट 5 years से चल रहे हैं, लाइक यू आर वन ऑफ आवर सीनियर डिवोटीज, यू वन ऑफ आवर बेस्ट डिवोटीज। तो आप हमारे नए जो डिवोटीज के लिए हैं कुछ सजेशन देंगे हमें? हाँ जी फ्रेंड, मैं आप सबको भी यही कहूंगी, आप भी नित्य निरंतर सत्संग लगाइए, और जो भी मेंटर समझाते हैं उनको सुनिए, उन पे विचार कीजिए और उन पे आचरण कीजिए। क्योंकि जब तक हम भक्ति करेंगे, और भक्ति तो करते हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमें हमारे मेंटर समझाते हैं उस तरीके से हम करेंगे तो हम जरूर एक दिन गोलोक धाम पहुंचेंगे और दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे। और ये भी मेरी सजेशन है कि गोलोक एक्सप्रेस से जुड़िए, और मैं इसका
इस पे वो प्रचार भी करती हूँ, सभी को के साथ भगवान की बातें भी शेयर करती हूँ, उसी में मुझे आनंद आता है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, आप भी जुड़िए और भगवान की बातों का और भगवत गीता को पढ़िए, भागवतम को पढ़िए। भगवत गीता हमें कैसे जीना सिखाती है और भागवतम कैसे हमें मरने की तैयारी करनी है वो बताती है। तो आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए और अपनी लाइफ को भक्तिमय बनाइए, यही मैं सजेस्ट करूँगी। हरि हरि बोल। बहुत वंडरफुल आपके दोनों सजेशंस। आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट द सेकंड वन। देखिए फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस में बहुत सारी वैरायटीज हैं, वैरायटीज ऑफ टॉपिक्स, वैरायटीज ऑफ थिंग्स, एंड ये सारी जो है हमें अपनी लाइफ स्किल्स में हेल्प करेंगी, हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है। पर भगवान ने हमें गोलोक एक्सप्रेस दिया है, वंडरफुल प्लेटफॉर्म। फ्री में आप इतनी सारी वंडरफुल डिवोशन कर सकते हैं जहाँ पे आप भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो व्हाई नॉट यूज दैट अपॉर्चुनिटी। सो बहुत ही वंडरफुल सजेशन आपका सुधा जी कि यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू जॉइन गोलोक एक्सप्रेस, to learn things, to read scriptures, to connect back with our supreme God. बहुत वंडरफुल फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप जाके नीचे जो गोलोक एक्सप्रेस है, गोलोक एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं। सो वहां पे आपको किसी भी टॉपिक के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच सुधा जी आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आज की इस गपशप को प्रेयर्स के साथ एंड करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच संस्था जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके, बहुत आनंद आया। हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। नित्यानंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।